इस टाइप का सवाल जेईई एडवांस कभी ना कभी डेफिनेटली पूछ सकता है। यहाँ पर ये बड़ी सिंपल लुकिंग हमारी बायनॉमियल सीरीज है, बट इसकी शक्ल पे मत जाना, बिकॉज इसमें जो स्टेप लग रहे हैं इसको सॉल्व करने में वो काफ़ी हैवी इंट्यूशन और इन्वॉल्वमेंट डिमांड करेंगे। अगेन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है, बट वो छोटी चीज़ सोचने में बहुत दिमाग लगेगा। तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को एक फेयर ट्राई दो। ऑलराइट, मेरा समय आ गया है भाई इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करने का। बिफोर गेटिंग ऑन टू द सोल्यूशन, आई वुड लाइक टू थैंक हर्षवर्धन भाई फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन विद अस। भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लाइक यू सेड, ये क्वेश्चन देखने में आसान है, बट इसमें जो ट्रिक यूज हो रही है वो काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल है और काफी सारे लोग नहीं सोच पाए होंगे, एक्सेप्ट अ फ्यू जिनका सवाल 5 सेकंड में या फिर पैदा होने से पहले ही सॉल्व हो गया था। तो भाई शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है, मैं यहाँ पर प्रॉपर थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हुए दिखाऊंगा कि कोई कैसे सोच पाता, बिकॉज डायरेक्ट सॉल्यूशन तो मैं किसी बुक में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इस तरह के प्रोडक्ट वाले सवाल जो होते हैं, अगर किसी ने पहले से कर रखे हो, प्रोडक्ट वाले सवाल जो एनसीआर के प्रोडक्ट होते हैं, जनरली ये किसी सीरीज का कोई कोफिशिएंट होता है, ये किसी सीरीज का कोई कोफिशिएंट होता है, 1+x या फिर 1-x, कोई तो भी सीरीज हमारी बन रही होती है, इसके अलग अलग कोफिशिएंट्स होते हैं और उन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करके एक फाइनल सीरीज अपन बनाते हैं a+b की पावर n। उसमें x की पावर r का कोफिशिएंट ये पूरी सीरीज निकल रही होती है। अगर मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, जो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जितना दिमाग में घुस रहा है उसको समझने की कोशिश करो, और अभी सॉल्यूशन कराऊंगा तो एनीवे तुम्हें सब कुछ समझ आ ही जाएगा। बट ये जो प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं, वो जिसने इनफ ट्राई कर रखे हो मेरी बात को ढंग से समझ पा रहा हो, जिसने नहीं करे इनफ ट्राई, मेक श्योर टू गेट अ डिसेंट हैंग ऑफ इट। एनीवे, तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो अपन पहले इमेजिन करने की कोशिश करते हैं वही प्रोडक्ट वाले सवाल में एनसीआर की, कि ये जो है अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये हमारा टेक्निकली x की पावर 5 का कोफिशिएंट है 1+x की पावर 50 में। सिमिलरली इसका फंडा है, ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट है 1+x की पावर 40 में, मतलब देख रहे हो ना 40 से 5, सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी 1+x की पावर 30, और इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट। सिमिलरली आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। इसकी बात करें तो जो हमारे दूसरे वाले टर्म है सभी लाइक सभी एंटिटीज में, ये हमारा x की पावर 0 का कोफिशिएंट है 1+x की पावर 5 में, और यहाँ पर x की पावर 5 लिख देते हैं, इसके नीचे भी x की पावर 5 लिख देते हैं, इसके नीचे भी x की पावर 5 लिख देते हैं, और ये हमारा x की पावर 1 का कोफिशिएंट है 1+x की पावर 5 में, और ये हमारा x की पावर 2 का कोफिशिएंट है 1+x की पावर 5 में। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये अगर इनको प्रोडक्ट भी कर देते हैं तो ये 1+x की पावर 55 बनेगा, उसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट इनका प्रोडक्ट है, और यहाँ पर इनको अगर प्रोडक्ट कर देते हैं, इन सीरीज को प्रोडक्ट कर देते हैं, 1+x की पावर 45 में x की पावर 6 का कोफिशिएंट है, और ये x की पावर 7 का कोफिशिएंट है 1+x की पावर 35 में। तो कोई पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जनरली क्या होता है कि सभी x की सेम पावर के कोफिशिएंट निकल आते हैं, बट यहाँ तो लफड़ा हो गया यार। तो ऐसे कोई इंसान सोचना शुरू कर सकता है, और वहां से उसके दिमाग में फिर एकदम से क्लिक होगा कि क्यों ना यार थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले टर्म को इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज मेन लफड़ा तो यही कर रहा है। देख रहे हो, पावर एक्स की इसी की वजह से बदल रही है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ। एक्स की पावर जो आमतौर पर प्रोडक्ट वाले सम में कॉन्स्टेंट रहती है, वो इन सारे टर्म्स में तो रह रही है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, इसमें भी 1+x की पावर 20 में एक्स की पावर 5 रह जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से अपनी थॉट प्रोसेस लाइक यहाँ पर आके कोई सोच सकता है कि क्यों ना मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व करूं, 1+x उस पूरे की पावर 10 और उस पूरे की पावर 5, और यहाँ पर ये जो 5 है ये 5-0 के बराबर है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1+x इसकी पावर 10 और उस पूरे की पावर 4, और ये 4 किसके बराबर है, इस 5-1 के। और सेम चीज़ आगे, सेम पैटर्न आगे अपन रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितनी प्यारी सीरीज हमारी बन जाएगी, 5c0 1+x की पावर 10 और इस पूरे की पावर हमारी 5, अगला टर्म आ जाएगा हमारा -5c1 1+x की पावर 10, अगेन इस पूरे की पावर 4 हो जाएगी, और अगला टर्म आएगा हमारा 5c2 1+x की पावर 10, इस पूरे का क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरी पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई है। इस पूरी सीरीज में मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। आई होप ये चीज़ तुम रिलेट कर पा रहे हो। इसको 50 बना दो, इसको 40 बना दो, इसको 30 बना दो, तो ऊपर वाली सीरीज हमारी बन जाएगी। तो अगेन आई विल रिपीट इट, इस पूरी सीरीज में जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब x की पावर 5 का यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तो सारे जो टर्म्स है तुम्हारे बनते चले जाएंगे। तो ये काफ़ी प्यारा अरेंजमेंट आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आखिरी वाला टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसमें कोई x की पावर 5 का टर्म नहीं आने वाला हमारा, बिकॉज लाइक 1+x की पावर 10 की पावर 0 दे रखी है, तो उसमें कोई नहीं आएगा। बट जस्ट इस सीरीज को मेरे को पूरा कंप्लीट करना था, क्योंकि कंप्लीट करे बिना हम इसको ढंग से ऐड नहीं कर पाएंगे, लाइक सम अप नहीं कर पाएंगे, वो मैं तो थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बट जस्ट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिखा हुआ है, बट इसके अंदर से कोई x की पावर 5 का टर्म नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का लॉजिक तो मैं समझ आ गया है, बहुत ही प्यारा लॉजिक था। अब इसके आगे तो बहुत सारे एस्पिरेंट इसको एनीवे सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पर इसको अपन क्लब करते हैं। ये एक्चुअली में तुम्हारा खुद पूरा एक्सपेंशन ही बन गया, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो। ये 1+x की पावर 10 -1 इस पूरे की पावर 5 का एक्सपेंशन बन चुका है। एंड विद दैट थॉट दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी इजीली सॉल्व। आई होप ये तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है, एक पूरी सीरीज ही हमारी सीरीज का एक छोटा सा टर्म है, और उस पूरे का कोफिशिएंट लाइक उस पूरे में से x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमें निकाल के लाना है। तो अगेन थोड़ा बहुत ट्राई करे होनी चाहिए इस तरह के सवाल, पहले से तो प्रेडिक्ट कर पाओगे कि
सीरीज के अंदर से एक सीरीज निकल के आ रही है। ऑब्वियसली आप ट्राई कर लिया तो अगली बार सोच पाओगे, तो थिंकिंग प्रोसेस बहुत सारे लोगों की बिल्ड हो गई होगी। बस ध्यान से सवाल का सोल्यूशन देखना, चाहो तो खुद ट्राई भी कर लेना इसके बाद। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 आपको इसमें निकालना है। अभी भी गेम हमारा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इसको अपन एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली अपने नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10c0, साथ में आ जाएगा x की पावर 0, अगला टर्म हमारा ऐसे बढ़ जाएगा 10c1 x की पावर 1, और ये कहानी हमारी इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। आखिरी टर्म होगा 10c10 x की पावर 10 माइनस का 1, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ऊपर लगा देंगे इसकी पावर 5। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये टर्म्स दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ से हम लाइक सब में से जो बाकी सारे टर्म्स हैं बीच के, सब में से x कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 5 एक बाहर आएगा, और 10c1, और आगे की हमारी सीरीज कंटिन्यू होती जाएगी 10c2x, डडा आगे बढ़ता जाएगा ये 10c10 x की पावर 9 है कि x कॉमन निकाली था इसलिए यहाँ पे 9 हो गया, और पावर 5 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये जो पूरी भसड़ है इसमें से सारे टर्म्स हैं उनमें x बैठा हुआ है एक्सेप्ट दिस टर्म। तो ये जब पूरी सीरीज खुलेगी तो इसमें से जो कांस्टेंट बाहर आएगा उसको ये हमें x की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा x की पावर 5 का कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें। और कांस्टेंट क्या बाहर आएगा, सिंपली 10c1 की पावर हमारी 5 विच इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5, जो कि हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया किस तरह से ये सवाल सॉल्व किया। बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स थे बाइनॉमियल के, उनका मैंने तुम्हें पैटर्न भी दिखा दिया कि थिंकिंग प्रोसेस की कैसे बिल्ड होगी। एक बार सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली अब आगे सोच पाओगे। ऐसे ही 5-6 सवाल और सॉल्व कर लो, दो की प्रोडक्ट वाले जो बाइनॉमियल्स में होते हैं। अलग अलग पैटर्न के होते हैं, जैसे मैंने बताया जनरली होते हैं ये दो अपने आप में कोई सीरीज होती है, उनको प्रोडक्ट करके कोई कोफिशिएंट का हमारा वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना होता है कलेक्टिव सीरीज में से। कैसे कोई इसमें सोच सकता था ये मैंने बता दिया। सो इट वाज अ प्रीटी क्रिएटिव क्वेश्चन ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम्स, और जेईई एडवांस डेफिनेटली अगर कोई नया सवाल बनाएगा तो इस तरह का दे सकता है। इतना टफ भी नहीं था कि बिल्कुल जेईई एडवांस की डोमेन से बहुत ही ज्यादा ऑफ ट्रेंड हो या बिल्कुल बाहर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस तरह के और क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं प्रॉब्ली जेईई एडवांस में प्रैक्टिस करने हैं, तो यू कैन जॉइन आवर प्रोग्राम सेट ऑफ 60, जहां पर हर यूनिट के 60 सवाल अपन सॉल्व कर रहे होते हैं। हर यूनिट लाइक फंक्शंस एक यूनिट है, लिमिट्स एक यूनिट है, इंटीग्रेशन एक यूनिट है, और जितने भी जेईई एडवांस के बेसिस पे जो हमारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो इस कोर्स में अपन सॉल्व कर रहे होते हैं। इट कुड बी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड वाला क्वेश्चन, इट कुड बी डीप कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, इट कुड बी ओवर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। सारी वैरायटी को हम एक सर्टेन अमाउंट में कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे तुम जेईई एडवांस के टर्म्स में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यील्ड कर पाओ। सो इफ यू आर ट्रूली स्ट्रगलिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोच नहीं पाते हो, अटक जाते हो, ढंग का सेट नहीं मिल पा रहा है, या फिर यू मस्ट जॉइन दिस कोर्स। चलो, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।